दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हरियाली और वहाँ पे पुराने इमारत में जितने राज दफन हैं शायद ही कहीं और होंगे। तो आज मैं आप लोग को ले चलूंगा बंगाल के एक ऐसे सुनसान रेलवे स्टेशन पर जहाँ सूरज ढलते ही पटरियों पे सन्नाटा नहीं बल्कि एक खौफनाक साया पहरा देता है। तो दिल थाम के बैठिए, ये कहानी सुनी नहीं महसूस की जाती है। पश्चिम बंगाल का वह छोटा सा स्टेशन बेगुन कोदोड़, कहने को तो ये एक मैप पे छोटा सा बिंदु जैसा एक संख्या है, लेकिन स्थानीय लोग के लिए यह एक नरक का द्वार है। सालों तक यहाँ सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो दिखता था उसे देखने के बाद इंसान अपना सुध बुध खो देता था। रात के करीबन 1:30 बज रहे थे। हमारी ट्रेन में कुछ खराबी हो गई तो वह स्टेशन पे रुक गई। बाहर पूरा कोहरा था और ट्रेन की लाइट शीत में दिख नहीं रही थी और हवा में एक अजीब सी सड़न और भारीपन था। फिर मैं और समीर ने सोचा कि नल से हम लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। फिर जैसे ही हम लोग ट्रेन से नीचे उतरे, स्टेशन के सन्नाटे ने हमें जोरों से जकड़ लिया। दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी, जो रात के खामोशी को और भी ज्यादा भयानक बना दी थी। वह सफेद साया प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर, जहाँ पे अंधेरा काफी गहरा था, वहाँ पे मुझे एक आकृति दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में और उसके बाल काफी बड़े हुए थे और घुटनों में उलझे हुए थे। वह पटरियों के बीचों बीच एकदम खड़ी थी। फिर समीर ने कहा कांपती आवाज में, देखो वो पटरी पे वो कौन औरत है, वो इतनी रात में वो वहाँ पे क्या कर रही है। तो जैसे ही हमने गौर से उसे देखा, हमारे फेफड़ों से हवा निकल गई। उसके पैर जमीन से करीबन 1 फुट ऊपर की ओर थे, जैसे वह हवा में उड़ रही हो। फिर अचानक वह औरत एक झटके से अपनी गर्दन हम लोग की ओर मोड़ी और उसके चेहरे पे खाल नहीं थी। चेहरा एकदम काली कोयले जैसी थी। वह धीरे धीरे नहीं बल्कि फुल स्पीड में वह पटरी पे हमारे पास दौड़ के आने लगी। उसकी पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि हवा में एक तीखी सी आवाज गूंजने लगी। फिर उसी पल स्टेशन की लाइटें भभक के बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि हमारे हाथ को भी हाथ नहीं सूझ रहा था। फिर तभी हमारे कानों के पास एक भारी सी सांस लेने की आवाज आई। फिर हम लोग पागलों की तरह ट्रेन की ओर भागे और ट्रेन के अंदर जाके हम लोग ट्रेन का दरवाजा बंद कर लिए। मेरा दोस्त समीर पसीने से तरबदर था और उसके जवान में जैसे कोई बर्फ जमा दिया हो। फिर ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और हमें लगा कि हम लोग बच गए। फिर जैसे ही ट्रेन अपना रफ्तार पकड़ी, वैसे ही मैंने खिड़की पे किसी के टकराने का आवाज सुनी। तो मैंने डरते डरते पर्दे को हटाया और मेरी चीख गले में ही दब गई। वही औरत ट्रेन के स्पीड से पटरियों पे 80 की स्पीड दौड़ रही थी। उसका चेहरा खिड़की के कांच से बिल्कुल सटा हुआ था और उसकी काली आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक ठंडी मौत थी। वह मुझे देख के मुस्कुराई, एक धीमी मुस्कान। उसके दांत नहीं थे, अंदर काला गटर था। फिर जैसे तैसे करके हम लोग अगले सुबह पुरुलिया पहुंचे तो वहाँ के एक बूढ़े कुली ने हमें बताया कि बेटा आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आप लोग वहाँ से वापस बच आए। वह स्टेशन मास्टर की छोटी बेटी थी जो सालों पहले ट्रेन से कट के मर गई थी। तब से वह किसी हमसफर के तलाश में हर रात वहाँ पे बहुत तेजी से दौड़ती है। और आज की हकीकत, आज भी मैं घर में जब अकेले सोता हूँ तो मेरी खिड़की से वही ठक ठक की आवाज सुनाई देती है। तो यह कहानी आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग ये कहानी को अंत तक देखे हैं तो कमेंट करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।